वेलकम यू ऑल इन ड्राइंगशाला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतने दिन वेट किया। हेल्थ कंसर्न्स थे एंड आई एम नाउ परफेक्टली फाइन एंड मैं क्लासेस कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू MCQs ऑन अकाउंटिंग। हम FAA के लिए टारगेट कर रहे हैं चीज़ें, तो हम इस हिसाब से टारगेट करेंगे कि हमें आगे फर्दर नीड नहीं पड़े। हम हर एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे आपकी अकाउंटिंग की बात की जाए तो इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट, पार्टनरशिप डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, मतलब इस तरह के PFMS, इस तरह के आपके मल्टीपल टॉपिक्स है। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे कि हम एक एक टॉपिक को कवर करें। ठीक है, और साथ में हम FAA के बाद कोई अगर हमारे पास टाइम बचेगा हम और भी सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। जैसे FAA में अगर देखे जाए मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, और GK सीरीज़ इसलिए कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मल्टीपल लोगों ने ऑलरेडी GK करवाई हुई है। मैं आपको एक बुक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बड़े सारे लोगों का मेरे को DM भी आया था कि सर FAA के लिए प्लीज़ शुरू करो, तो ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम स्टार्टिंग दिस। हर एक सब्जेक्ट पे आएगा, इंग्लिश से लेके मैथ से लेके जनरल इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक चीज़ जो FAA के लिए इंपॉर्टेंट है सभी के MCQs होंगे। और जो एक हफ्ते के लिए हम पॉज लेंगे तब जब हमारा JK हाई कोर्ट का पेपर होने वाला होगा, उससे एक हफ्ता पहले मैं आपको सिर्फ उसी के रिलेटेड चीज़ें करवाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़, इसमें क्या पूछा हुआ है, हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री आपकी वो होती है जो आपके दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करे। तो अगर बात की जाए तो लूका पचोली या फिर लूका पैकोली जो थे, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। कौन थे? इटालियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने शुरू किया था, पब्लिश किया था फर्स्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डबल एंट्री। कब दिया था? सो ही गेव इन 1494। तो आंसर विल बी लूका पैकोली। ठीक है, The next one is the fundamental accounting equation is derived from which of the following accounting concept। तो किससे बना है? तो दैट इज़ योर डुअल कंसेप्ट, क्योंकि दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए, तो इसी से डिराइव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिकॉर्डिंग द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर एज द लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द, तो जो इसका आंसर होगा दैट इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस और ऑनर जो ये दोनों है, ये दोनों ट्रीट किए जाते हैं एज सेपरेट लीगल एंटिटीज़। ठीक है, अकाउंटिंग की उसमें पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को। देयरफॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है आपकी ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन मतलब आपको वो पे बैक करनी है चीज़। ठीक है, तो बिजनेस जो ऑन करता है ऑनर को, दैट इज़ योर क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा आगे जाके, तो इसमें पूछा है कौन सा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। तो दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न ये कहता है कि प्रिंसिपल जो गोइंग कंसर्न होता है वो ये बोलता है कि एज्यूम करता है बिजनेस को कि वो इनडेफिनेट टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है। जैसे अगर हम बिज़नेस खोलते तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि अब चलो 2 दिन बिज़नेस करेंगे फिर बंद करेंगे, तो हम तो इनडेफिनेट टाइम के लिए सोच के खोलते हैं। कोई क्राइसिस हो गया या फर्दर कोई एक्सटर्नल उसमें एंटिटीज़ होगी, तो दैट इज़ वाई वो बिज़नेस क्लोज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग जो होती है ना, बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब भी हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में मतलब रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर बुक कीपिंग। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ अ रेंट अकाउंट। अब पूछ रहे हैं रेंट अकाउंट जो है ये किस तरह का अकाउंट है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट जो आपका होता है दैट इज़ अ एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस हो गया आपका, या फिर आपकी इनकम्स होगी, यहाँ पे आपके लॉस आ गए, या फिर आपके गेंस आ गए, तो ये सभी आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। कैश आपका किस में आता है आप मुझे बताना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया आपका? ऑनर एंड थिंग्स रिलेटेड टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डबल एंट्री। जो ट्रेडिशनल रूल चलते आ रहे हैं डबल एंट्री के, बुक कीपिंग के, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या होता है? रियल अकाउंट का हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सेवन्थ का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वेट अ सेकेंड, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, तो गुडविल इज़ वन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि ये फिजिकल सब्सटेंस को लैक करता है बट होल्ड करता है वैल्यू को,
जैसे आपकी गुडविल्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, ठीक है। ये आपकी होती है क्लासिक एग्जांपल्स किसकी, इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट रिक्वायरिंग रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्नड, नॉट नेसेसरी व्हेन द कैश इज़ रिसीव्ड। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें रिक्वायर करता है कि जब रेवेन्यू आपको पास रिकॉर्ड हो जाए तब, अर्न हो जाए तब, ऐसा नहीं कि आपके पास कैश आए, मतलब आपके पास बस बिजनेस ट्रांजेक्शन हो चुकी है। तो नाइन्थ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल जो होता है ना, एक्रूवल कंसेप्ट वो होता है जब रिकग्नाइज कर लेता है कोई भी बिजनेस रेवेन्यू को अर्न करने से, मतलब अर्न करने के टाइम पे वो ये नहीं देखता कि उस टाइम पे पैसे आए हैं या नहीं, बस वो देखता है कि अर्न हो गया है तो दैट्स इट, ठीक है। A cost that has already been incurred and cannot be recovered or altered by the future management decisions is called, तो उसको क्या बोलते हैं, that is sunk cost। sunk cost जो होती है वो historical expenditure होते हैं जो रिकवर नहीं हो सकते, irrelevant होते हैं हमारे future decision making के लिए, ठीक है। frequent concept पूछा जाता है ये, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मनी और गुड्स विदड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज आर क्लासिफाइड एज, तो ये कौन सी तरह के होते हैं, सो दैट इज़ नोन एज योर ड्राइंग्स। आगे जाके मैं इसको स्टेटमेंट बेस में कन्वर्ट कर दूंगा, सो डोंट वरी, JKSSB पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ वाई मैंने इसको थोड़ा बेसिक रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ बैलेंस शीट अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्लासिफाइड अंडर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो किस में क्लासीफाई होता है, सो दैट इज़ अंडर योर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ना एक शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्लिगेशन होती है जिसमें जो बैंक होता है वो अलो करता है अकाउंट होल्डर को टू विदड्रॉ मोर मनी देन दे हैव, ठीक है। इट मस्ट बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, यूजुअली 1 साल के पीरियड को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट एज डॉक्यूमेंटेड इन एन एंटिटी बुक ऑफ द अकाउंट इज रेफर टू एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे अगर समझ लो हमने 1 लाख रुपए में एक लैंड खरीदी थी और अब उसकी वैल्यू 5 लाख है तो हम 5 लाख रिकॉर्ड करें, हम वही करेंगे जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस पे हमने ओरिजिनली उसको बाय किया था। द नेक्स्ट वन इज द प्रेपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस प्राइमरली हेल्प्स इन वेरीफाइंग द, क्या वेरीफाई करने में हेल्प करता है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा दैट इज़ योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, ठीक है। इफ़ द टोटल डेबिट इज इक्वल टू योर टोटल क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है एनी रिटन डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जनरेट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस, इसको हम क्या बोलते हैं उसको, तो दैट इज़ नोन एज योर वाउचर, ठीक है। वाउचर जो होता है प्राइमरी इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथोराइज करता है किसी भी पेमेंट को और वेरीफाई करता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है। एग्जाम्पल आपकी इनवॉइस होगी और आपकी रिसिप्ट्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ऐसे ये होता है आपके A प्लस L प्लस E, A इज इक्वल टू L प्लस E, दैट इज एसेट इज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, क्योंकि कैपिटल को हम वो भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। सो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर एग्जांपल ऑफ, तो क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ नोन एज योर फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो होते हैं ये रियल एसेट्स नहीं होते, बट इसको हम एक्यूमुलेट करते हैं लॉसेस को और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। ये मतलब पहले फिक्टिशियस मतलब फिक्शन, जैसे आपको सुना होगा आपने फिक्शन क्या होती है, मतलब ठीक है सोची समझी, मतलब ऐसे जो आप चीज़ें इमेजिनरी करते हो वैसे ही प्रीलिमिनरी होता है कि पहले वो खर्चे करना कंपनी जो इनकर करती है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर अ पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग चेक्स, ठीक है। चेक्स जो बिजनेस ने इशू हो चुके हैं पर वो अभी तक मतलब पेई ने प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो मतलब बट द पेई हैज़ नॉट येट प्रेजेंटेड देम टू द बैंक फॉर द क्लियरेंस, दैट इज आउटस्टैंडिंग चेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कंसिडर एज द इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ योर मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारे इंटरनल नहीं हैं, ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली बट ऑल एंटीसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड, मतलब अगर आगे कोई नुकसान होने वाला है उसको पहले गिनो, बट अगर कोई गेन होने वाला है तो मत गिनो, दैट इज़ नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ही प्रूडेंस कहलाता है, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं बिजनेसेस, दैट इज़ वाई दे यूज दिस कंसेप्ट। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ क्रेडिटर इज डिफाइंड एज अ पर्सन और एंटिटी होम, क्या, तो इसका आंसर होता है जो बिजनेस ओव्स द मनी, ठीक है। क्रेडिटर कौन होगा, जिसको बिजनेस मनी ऑन वो करता है, ठीक है, दैट इज़ क्रेडिटर। और जिससे पैसे उधार पे जिसको दिए होते हैं दैट इज़ नोन एज योर डेटर्स, ठीक है।
परचेजिंग अ न्यू मशीन टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज़ क्लासिफाइड एज, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वन टाइम है, लॉन्ग टर्म यूज़ है, दैट इज़ वाई। अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट दे मे और मे नॉट अराइज, तो जो हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज़ योर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। मैंने जब LIC AA का एग्ज़ाम दिया था, उसमें LIC की जनरल मतलब जो अवेयरनेस होती है उसमें कंटीजेंट इंश्योरेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग एज वेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं विच अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स हुई है, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए, सेल्स अकाउंट, ठीक है, विच मस्ट बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो क्या हुआ आपकी मतलब व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, तो कस्टमर को हुआ है, सपोज करो कस्टमर अकाउंट या जो भी कस्टमर का नाम होगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू योर सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हो चुकी है, ठीक है। अगर पैसे होते तो हम सेल्स की जगह कैश अकाउंट करते, सो दैट इज़ योर सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आज का रहेगा, आगे और भी इसमें क्वेश्चंस है सेट 2, बट इसको आज हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। ये हम कल कवर करेंगे, तो आज हम 25 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आज वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, एक तरह का आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ फॉर द टाइम टिल योर एग्जाम गेट कंडक्टेड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर इज़ नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी बेसिक, दैट इज़ नोन एज योर पोस्टिंग। आप हमारा JKSSB के लिए FAA के लिए जो जितनी MCQ सीरीज़ है, कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसमें सभी आपके टॉपिक्स, सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर होंगे। रोज़ आपको 7 या 7:30 के बीच में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा ये। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, किसकी, ग्राइंडशाला की, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। शॉर्ट वीडियोज़ रहेगी क्योंकि टाइम नहीं है चीज़ों को कवर करने के लिए, बट ये है कि MCQs अच्छे लाऊंगा मैं एंड उन पर रिसर्च करके लाऊंगा। सो दैट इज़ फॉर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच, कीप ट्रेंडिंग, स्टे सेफ।